या ठीक सर्वे संतु निरामया सर्वे सुखिन भवन्तु। देश के हित के लिए परमार्थ भाव से मैं चिकित्सा आयुर्वेदिक चिकित्सा का मैं ज्ञान प्रसारण कर रहा हूँ। यह पब्लिक के बीच में आकर के निस्वार्थ भाव से मैं ज्ञान दे रहा हूँ। आप इसको अमल करें। शुगर के बारे में आज मनुष्य की दुर्गति होने का मूल कारण क्या है? दुर्गति होने का मूल कारण क्या है? वो आलसी हो गया और लोभी हो गया। इसीलिए संत वाणी में आया है शब्द लोभी लंपट लालची तीनों से भक्ति न हो। अब भक्ति करे कोई सुरमा तन मन लज्जा खोई। अगर मेरे मन में मस्तिष्क में यह बात बैठ जाए कि आपको आकर के बताने से हमारा इज्जत गिर जाएगा तो मैं आऊँगा ही नहीं। जब तक कि निश्चल निष्कपट सुचिकित आत्मा नहीं हो, परमार्थ का भाव नहीं हो, तब तक आप उपकार का बुद्धि आपको नहीं होगा। मैं उपकार के दृष्टि से मैं बता देता हूँ कि जिन सज्जन को असाध्य और जटिल बीमारी है आप हमारे चिकित्सालय पर आने का कष्ट करें। कहा है कि वहाँ जो है हमारा आज 40 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा में हूँ। मैं यूट्यूब पर ज्ञान प्रसारण कर रहा हूँ कि मरने के बाद भी जो है आपका आशीर्वाद मिलते रहे। यही भाव को रख कर करके मैं ज्ञान दे रहा हूँ। और हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, हमारे देश के जड़ी बूटी में अद्भुत शक्ति गुण प्रचुर पर्याप्त मात्रा में है। आप कड़वा कसीला खाना नहीं चाहते हैं। आप बनी बनाई दवाई बड़ी बड़ी कंपनियों का पूंजीपतियों का दवाई खा करके निरोग होने की जो झूठी कामना लगाए रखते हैं, ये सबसे बड़ी भारी मूर्खता है। जब से यह पूंजीपति का दवाई खा रहे हैं तब से आप अल्प आयुमान रोगाग्रस्त शारीरिक से दुर्बल होते चले जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, आप YouTube पर भी किसी प्रकार का कोई भी रोग के बारे में देखना है आप देख सकते हैं। आप मोबाइल में देख लीजिए, इधर टिक लगाइए गाड़ी, आप देख लीजिए। अब इनका प्रश्न क्या था? इधर प्रश्न लीजिए। चीनी रोग होने का कारण बतावें कि डायरेक्ट उनका इलाज बतावें? हाँ ठीक। होने का कारण, चीनी रोग होने का कारण, अग्नाशय में जब अग्नि कम हो जाती है तो पित्ताशय में पित्त नहीं बनने लगता है। जब पित्त नहीं बनता है तो सही से परिपाक नहीं हो सकता भोजन। हुआ जैसे भोजन जो किया मीठा किया तो मीठे खून बन गया, का पित्त मिल जाता है ना, कड़वा हो जाता है। लेकिन पित्त के अभाव में जैसा भोजन मीठा करते हैं मीठे खून होता है, मीठे खून नस में आप चला जाता है। और जब नस में चला गया तो मीठा जो है कि बेसी भारी हो गया। 140 तक तो 150 तक रहना चाहिए, लेकिन अब उससे बेसी भारी हो गया। तब क्या होता है? क्षोभित कर करके मूत्रवाहिनी संस्थान शक्ति समेत आपका गिरने लगता है। उसी को कहते हैं मधुमेह, चीनी रोग, शुगर, डायबिटीज। 140 रहना चाहिए। हाँ, 80 से लेकर 140 तक रहना चाहिए खाना खा के। हाँ, खाना खा के भुखले पेट भी 120 रहना चाहिए। अब मैं अब सुनिए, अब इलाज यह होने का कारण, उसका जब लक्षण क्या है, उसका लक्षण इधर लक्षण उसका क्या है इधर देखिए। इसमें दर्द करना, भूख लगना, खाए मर्दी शक्ति कम होना, मुँह सूखना, बोलने का इच्छा न करना, अकारण भय होना, थिंकिंग पावर लूज होना, बुद्धि कमजोर होना और थकावट होना और भयभीत रहना और पेट हमेशा नीचे की ओर भीतर की ओर खींचना और जल्दी जल्दी भूख लगना और कमजोरी बढ़ती जाना, वजन घटते जाना। यह सभी लक्षण चीनी रोगी का है। पेशाब के नाम पर पेशाब लग जाएगा, धड़पड़ करेगा, नहीं तो कहेगा पेंटेम हो जाएगा। पेशाब उसका भारी हो जाएगा, कहता तो पिघल कर जो मुँह के थैली में आता है ना, तो क्या लक्षण गलत सही बोल रहे हैं कि गलत? हाँ, सुन लीजिए, इसका दवा तो अंग्रेजी दवा खा के जो आप रोकेंगे चीनी को रुक जाएगा, काम रहेगा शुगर, लेकिन आपको मर्दी शक्ति नहीं होगा। पावर साल में टैबलेट का पावर बढ़ते जाएगा और आपका पावर घटते जाएगा। और आयुर्वेद में क्या होता है कि आपका आयुर्वेद से साल 6 महीना खर्चे हैं, क्या होता है कि आपका जैसे आप कहेंगे उसमें मर्दी शक्ति आ जाएगा, उसमें ब्रिज बनने लगेगा नहीं और शक्ति नया शक्ति पैदा होगा। और आप साल 6 महीना खाने के बाद जो है आप खाली संयम नियम से ही इसका जो है आप कंट्रोल में रख सकते हैं। कोई तरह दिक्कत नहीं। साल भर के बाद नहीं, अभी तो साल भर के बाद, सारे भर करने खाने के बाद फिर दवा खाने की जरूरत नहीं, बात नहीं। अभी दवा देंगे ना, एक तरफ से हुआ ना, वेट कीजिए ना। तो
वेट करो ना मैं मंगनी हो तो करे चाहे छो तब अंग्रेजी तब मंगनी आ जाएंगे वो सुनिए अभी करता रहो ब्रेक मत लगाइए होने दीजिए तब उसको करता रहो तब आप जो है राम और गुरु कृपा से मैं यह कहना चाहता हूँ, आपसे निवेदन है, देशवासियों से निवेदन है कि आयुर्वेद को आप अमल यदि नहीं करते हैं तो झूठ मत कहिए। काहे कि हम नहीं लिखे हैं आयुर्वेद। रसराज महोदधि रस, बंगेश्वर रस, बसंत कुसुमाकर रस, प्रमेहांतक रस, प्रमे गज केसरी रस, स्वर्ण बसंत तिलक रस, मधुहारिणी रस इत्यादि ऐसे सब जो है महाऔषधि रहने के तत्पश्चात भी अगर यदि आप आयुर्वेद पर उंगली उठाते हैं, इसका मतलब महामूढ़ हैं आप, पाखंडियों और दलालों के बहकावे में आ गए हैं आप। इसलिए आप अपना जो है तर्क दे करके आप आदि प्राचीन बुद्धिजीवी विद्वान वैद्यों का लिखा हुआ शास्त्र को आप झुटलाने की कुचेष्टा कर रहे हैं। उसका दुष्परिणाम है कि आप अल्पायुवान रोगाग्रस्त सारी दृष्टि से दुर्बल होते चले जा रहे हैं। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। निराश और असाध्य रोगी हमारे चिकित्सालय पर आवें, और अन्यथा हम तो आयुर्वेदिक ज्ञान पर आपको हम ज्ञान दे ही रहे हैं। अब दवाएं बना करके भी अपने हाथ से सेवन करके लाभ लें, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। कंपनी पर हमको खुद विश्वास नहीं तो आपको हम क्या विश्वास दिलावें। क्या है, कंपनी कम्बाइनेशन में चोरी करती है, इसके कारण से प्रभावशाली परिणाम नहीं आता है। आपको मैं कम्बाइनेशन बता चुका हूँ, शुगर के बारे में, बनाने के बारे में, मधुमोदधि रस के बारे में, जोगिंदर रस के बारे में, स्वर्ण बसंत कुसुमाकर रस के बारे में। आप अपना यूट्यूब पर हमारे चैनल पर आकर के खोज लें, आपको वहाँ लिख करके दवा अपने से बनावें, खाएं, लाभ लें और हमको आशीर्वाद दे दें। बस यही हमारी हार्दिक इच्छा है और दूसरा कुछ नहीं। कहा है यह तन कर फल विषय अनुभवाई, स्वर्ग में अल्प दुखदाई। विषय भोग के लिए ये शरीर नहीं मिला है, परोपकार का कुछ जो है कार्य कर करके धर्म संचित कर करके यहाँ से ये शरीर को छोड़ के जाना है, यही भाव है। आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव। दवाई मालूम नहीं बताओ। महोदधि रस, बसंत कुसुमाकर, स्वर्ण बसंत तिलक, मधुहारिणी, कौन दवा का नाम बता रहे हैं? मैंने टैबलेट का नाम टानिल, फाइनिल, घाइनिल, गलाइने की सब जान लिए। मैंने आप दादा का नाम नहीं जानते हैं और ससुर का नाम जानते हैं क्या? दादा जो आपको बाप को जन्माया, चारों जो बतलाए चारों पिए। चार एक दो पिए ना। कौन कौन? स्वर्ण बसंत तिलक रस, बसंत कुसुमाकर रस, तरुणानंद रस, जोगिंदर रस। आप तो खेरी दवा बताएं, आप उसमें देख लीजिए। आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव निकालिए ना, मैं कोई बोलना दीजिए, हो जाएगा। आप चमकलाल यादव देख लीजिए, हर जगह नहीं मिलेगा आपको। जो सज्जन को और कोई बात पूछना है बस। हाँ देखिए ना, आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव बोलिए ना, नहीं आएगा, तुरंत आ जाएगा। आयुर्वेदिक चमकलाल यादव, आयुर्वेदिक ज्ञान। और जिन सज्जन को अभी जो है देखिए मिलन हो, मिलना है तो नमस्कार।